Friends, all are requested to like, share and subscribe this channel. Today we learn about the resistance of a cube. Here 12 resistors are connected to form a cube A, B, C, D, E, F, G, H. All values are R. Now 12 resistors are connected to form a cube. Then find the equivalent resistance between opposite diagonals. A का opposite diagonal F होता है. Point A and F, ये दो पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? Let 3I current is flowing. मान लो कि 3I करंट अभी पॉइंट A की ओर जा रहा. As equal resistors are connected here, equal currents will flow towards B, towards D, then towards H. Means 3I by 3 is equal to I. A से B की तरह I एम्पियर, A से D की तरह I एम्पियर, A से H की तरह I एम्पियर मूविंग कर रहे हैं. A से B जा कर के ये I अभी फिर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, क्योंकि इधर ये वाला I/2 हो जाएंगे, ये वाला भी I/2 हो जाएंगे. A से D की तरह जाने वाले करंट फिर D पॉइंट में 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं. D से C की तरह I/2 एम्पियर जा रहे हैं. ऐसे D से G की तरह I/2 करंट जा रहे हैं, क्योंकि ये इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड रहते हैं इन पैरेलल में. तो फिर A से H की तरह आने वाले करंट I फिर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. H से E की तरह I/2 एम्पियर हो जाते हैं. H से G की तरह I/2 एम्पियर हो जाते हैं. देन पॉइंट C से B से C आने वाले करंट I/2, D से C आने वाले करंट I/2 मिल के I/2 प्लस I/2 इज इक्वल टू I हो जाएंगे. इधर C से F की तरह जाने वाले करंट. ऐसे H से E को आने वाले करंट I/2 होते हैं. B से E की तरह आने वाली करंट I/2 होते हैं. मतलब E पॉइंट से F की ओर I/2 प्लस I/2 दैट इज इक्वल टू I एम्पियर हो जाते हैं. ऐसा H से G की तरह I/2 जा रहे हैं, D से G की तरह I/2 जा रहे हैं. ये दोनों मिलके I/2 प्लस I/2 इज इक्वल टू I एम्पियर हो जाएंगे. देखिए G से F की तरह I एम्पियर मूविंग कर रहे हैं, E से F की तरह I एम्पियर जा रहे हैं, C से F की तरह I एम्पियर जा रहे हैं. देखिए ये वाला I, ये वाला I, ये वाला I. तो मतलब F से
एग्जिस्टिंग करंट, निकलने वाले करंट 3I हो जाते हैं। एंट्री करंट 3I होते हैं पॉइंट ए से, एफ से निकलने वाले करंट भी 3I होते हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये फिगर को हम फिर दूसरे की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मान लो ये पॉइंट ए से निकलने वाले एक रजिस्टर ये एच होता है, ऐसा एक रजिस्टर डी होता है, ऐसा एक रजिस्टर बी होते हैं। ये वाला पॉइंट ए है। फिर एच से दो करंट निकलते, दो रजिस्टर निकलते हैं, एक जी की तरफ और एक ई की तरफ। ए से डी जाने वाले रजिस्टर डी पॉइंट से फिर जी से मिलते हैं और एक पॉइंट सी। बी से ऐसा निकलने वाले एक रजिस्टर सी से मिलते हैं और एक रजिस्टर ई से मिलते हैं। देखिए ये एक पॉइंट एच डी बी, ऐसा जी ई सी। जी से और एक रजिस्टर निकलते हैं एफ की तरफ, ई से भी एफ की तरफ, सी से भी एफ की तरफ। ये वाला पॉइंट एफ होता है। ये सभी वैल्यू आर होते हैं। आर ऑल रजिस्टर्स आर वैल्यूज आर। एच डी बी से 1 एम्पियर करंट आते हैं, इधर डिवाइड होके ये वाला करंट आई होते हैं, इधर I/2, ये वाला भी 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 I/2। ये I/2 मिल के इधर I हो जाते हैं, ये वाला I/2 मिल के इधर भी I हो जाते हैं, ये I/2 मिल के I हो जाते हैं। जाने वाले करंट I, ये वाला टोटल 3I होते हैं। ये एग्जिस्टिंग करंट मिल के सभी ये भी 3I हो जाते हैं। मतलब एच डी बी का जो पोटेंशियल होते हैं, ये एच का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल इक्वल होते हैं। ऐसा सी ई डी का ये वाला भी इक्वल होते हैं। मतलब सी ई जी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं। जो पोटेंशियल वाले सेम होते हैं उसको हम पैरेलल मोड में या पैरेलल कनेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल सेम है। तो मतलब हम ये फिगर को फिर भी डिराइव कर सकते हैं। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट एफ होते हैं। वो जो मिडिल वाले
ये एच डी बी होते हैं, ये वाला एच डी और बी भी हो सकते हैं। ऐसा वो जो पॉइंट है ये जी ई सी हो सकते हैं, जी ई सी हो सकते हैं, ये पॉइंट एफ होता है। तो भी हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। ये तीनों 6 रजिस्टर्स ये वाला भी पैरेलल में हैं, ये तीनों रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो जो पैरेलल में रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं उसका वैल्यू होता है R/N, मतलब R/3 हो जाता है, क्योंकि फार्मूला है RT = R/N। व्हेन सिमिलर वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एट दैट टाइम टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ 1 बाय नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन दैट सर्किट्स। As 3 equal resistors are connected in parallel, then their total resistance will be R/3. ऐसा यहाँ 6 resistors are connected in parallel, so the value will be R/6. Either 3 resistors are connected in parallel, so the value will be R/3. Now 3 resistors are again connected in series। मान लो ये वाला R/3, ये वाला R/6, ये वाला R/3, ये भी सीरीज में कनेक्टेड हैं। ये वाला ये F पॉइंट F का R इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट A एंड F इज इक्वल टू R/3 plus R/6 plus R/3, that is equal to LCM 6 2R plus R plus 2R, that is equal to 5R/6. So that is equal to 5/6 is a constant number, then R। ये एक फार्मूला है, ये याद रखना कि when equal values of resistors are connected to form a cube, at that time equivalent resistance between any two opposite diagonals is equal to 5/6 R। ये बहुत सारे समय में, बहुत सारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा ही सवाल आता है। कैसा? सपोज क्वेश्चन है, ऐसा आता है कि 12 ओम 12 नंबर्स रजिस्टर्स हैविंग 12 ohm each connected to form a cube, at that time what will be the effective resistance between any two opposite diagonals? At that time ये याद रखना कि फार्मूला, पुट द फार्मूला एंड गेट द आंसर। हाउ? 5/6 R, मतलब 5/6 इंटू R का वैल्यू दिया गया कि 12 ओम, तो 12 ओम दैट इज इक्वल टू 10 ओम। इसी द आंसर। समझ में आ गया? इतना बड़ा सवाल दिया गया था कि 12 नंबर्स ऑफ रजिस्टर्स हैविंग 12 ohm each आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए क्यूब, एट दैट टाइम व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट कर्नल्स। ये AF हो सकता, और नहीं तो BG हो सकता, और नहीं तो HC हो सकता, और नहीं तो ED भी हो सकता, कोई एक अपोजिट कर्नल का। तो इसीलिए ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये डिराइव करके रिजल्ट निकालने के लिए लगभग 10 मिनट लग जाता है। लेकिन आप लोग को ये एडवाइस है कि ये फार्मूला को याद रखना कि 5/6 R। जब ऐसा ही सवाल आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में
आप लोग ये फार्मूला पुट करके 5/6 मतलब R का वैल्यू 12 ओम दिया गया है, तो इसीलिए 5/6 × 12 दैट इज इक्वल 6 2 जा 12, 5 2 जा 5 × 2 दैट इज इक्वल टू 10 ohms। थैंक यू।